क्यों मनाई जाती हैं, क्यों व्रत रखते हैं, क्यों सुहागिन जो स्त्रियां हैं जो हरितालिका व्रत का उद्यान करती हैं, क्यों, कारण क्या है? हरितालिका जो तीज के नाम से जाना जाता है। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे थे तो इन लोगों को प्रसंग चलता है क्या, भगवान बोले कि पता है कि तुमने हमको पाने के लिए कितना कठिन समस्या, कितना कठिन आपने मार्ग को अपनाया। पार्वती जी बोली क्या क्या मैंने अपनाया, क्या मैंने अपनाया? भगवान जी बोलते हैं क्या कि आप सूखे पत्ते खा करके बिना अन्न का सेवन किए बिना, जो सूखे पत्ते थे, जो भी मथाए हैं ध्यान से सुनिए, बातें तो बहुत समय हो जाएगा, समय बहुत है, लेकिन इस समय नहीं मिलेगा, इस समय बार बार नहीं आता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा जो है स्थिरता होकर के कथा श्रवण किया जाता है, चंचलता के साथ नहीं होता। भगवान शंकर जी बोले पार्वती जी से, पार्वती जी बोले क्या, भगवान जी बोलते हैं क्या कि आपने 12 साल तपस्या किए, कैसे, कि सूखे पत्ते बिना अन्न सेवन किए बिना आपने सूखे पत्ते का सेवन किया। और माघ जो सबसे ठंड के महीना पड़ता है ना, जिसे माघ महीने में शरद काल में सबसे कठिन एक मास आता है, माघ मास। माघ मास में ठंडे जल से जो आपने स्नान, नदी में स्नान करते थे, उस जल में तप किए। श्रावण के महीने में जो बारिश बरसता है, उस बारिश में आपने तप किया हमें पाने के लिए। बहुत ही कठिन होता है, पति पत्नी के रिश्ते बनते हैं ना तो जन्म से ही बंधे जाते हैं, जन्म से ही बंध जाता है कि रिश्ता यहाँ पे है। आपके चाहने से, हमारे चाहने से नहीं होता, भगवान जी रिश्ते बना देते हैं, जो जन्म देते हैं वही सब कुछ करते हैं। अब जब बताएं फिर उन्होंने बोला तो फिर कैसे, तो एक बार गिरिराज, गिरिराज जो हिमालय पर्वत को बोलते हैं, जो गिरिराज बोलते हैं ना, हिमालय पर्वत को बोलते हैं, उनकी पुत्री है पार्वती। बोले कि आपके पिता ने विवाह जो है भगवान विष्णु के साथ तय कर दिए थे, लेकिन आपने मन ही मन हमको माना था। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बोला क्या कि मन ही मन आपने हमको माना था। थोड़ा शांत बना के बैठे, पीछे वाले थोड़ा सा शरारती न करें, थोड़ा सा शांत होकर कथा सुने। जो भी पीछे बैठे हैं ना, थोड़ा सा आगे होके बैठे, वो जगह को छोड़ देवे, वो जगह को त्याग कर देवे, क्योंकि आने जाने से ही दिक्कत होता है। आप थोड़ा और अंदर होके बैठे। अब जब बोलने के बाद कि विवाह आपका उनके साथ तय हो गया था, आपके पिताजी ने विवाह उनके साथ तय कर दिए थे, लेकिन आपने मन ही मन हमको माना था। और जब आपको पता चला कि आपका विवाह भगवान जी से हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो आपने
घर को त्याग दिए और जल त्याग करके एक वन में चली गई और जा करके तपस्या किए, एक मूर्ति बनाए, उनके सामने पूजा किए, अर्चन किए। उसके बाद सखियों के साथ उस घनघोर घने जंगल में एक घनघोर तपस्या किए। सखियों के साथ होकर के आपने इतना तप किया था, तब जाके हमारी क्या हुई, हमको आपने पाया। जब ये बात आपके पिताजी को पता चला कि हमारी पुत्री जो है घर से चली गई, वो ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। आप तो सखियों के साथ घने जंगल में चले गए। ढूंढते ढूंढते आपके पिता परेशान हो गए। उसके बाद जब पता चला कि आप एक घनघोर जंगल में बैठे हैं और आप हमारी तपस्या कर रहे हैं, तो आपके पिताजी वहां पहुंचे और बोले, क्या ये पुत्री, तुम क्यों घर छोड़ के चली आई, क्यों इतना घने जंगल में आकर के बैठी हो, चलो घर चलो। मैया ने बोली, क्या पिताश्री, हमने मन ही मन भगवान शंकर जी को मान लिया है, मन ही मन मान लिया है, मन ही मन भगवान शंकर जी को माना है। हम उनके साथ विवाह नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम क्या होता है, एक ही बार होता है। प्रेम जो है एक ही बार होता है। ये तो प्रेम की बात है, ओ तो कैसे मैं बताऊं उसे, तो मन की बात है ओ तो। पिताजी से बोले, क्या ये पिताश्री, हम आपके नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं। क्या मैंने मन ही मन उनको मान लिया, सब कुछ मान लिया। ये बातें बस इतना ही समझिए, बस इतना ही समझिए कि मैंने सब कुछ मान लिया है। उनकी ख्यालों में रहते, उनकी ख्यालों में बस उनकी छवि हमें बसते, बस उनकी छवि हमें बसते। मुझसे कैसे मैं बताऊं,
कैसे मैं बताऊं की बात भैया बोली बस इतना ही समझिए। बस मन ही मन मैंने उनको मान लिया मन ही मन मान लिया है। अब उनके पिता बोले क्या है? गिरिराज बोलते हैं हे पुत्री ये बात बताई क्यों नहीं, क्यों चले आए? अबे बोले कि ठीक है जैसे तुम खुश रहो हम उन्हीं के साथ विवाह करेंगे। तो वही पार्वती जी आए और धूमधाम से उनके पिताजी ने भगवान शंकर जी से विवाह किए। एक कथा हर तालिका है जो पति को पाने के लिए और पति की लंबी आयु दीर्घायु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए व्रत को रखा जाता है। ये इसका विधान है। गोविंद बोलो हरे कृष्ण बोलो गोविंद बोलो हरे कृष्ण बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो सब गोपाल बोलो गोविंद बोलो सब गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण हरि देखिए आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण होते हैं और उनकी पत्नी जो है धुंधली। स्त्री का स्वभाव कभी भी क्या होना चाहिए? एक फूल की तरह नाजुक होना चाहिए। जिस तरह से एक फूल होता है ना वो नीचे से कितने कष्ट को झेलता है और सबसे ऊपर आकर के झुक जाता है। जिसने फूलों की जैसे झुकना सीखा ना उसका मान सम्मान हमेशा बना रहता है। जिसने झुकना नहीं सीखा वो कभी जीवन में ऊपर नहीं आ सकता। संस्कार ही स्त्री को ऊपर स्थान प्राप्त होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। संस्कार से ही उसकी पहचान है। मर्यादा संस्कार ही सब कुछ है। मर्यादा अगर खो जाता है ना तो आपका सब कुछ खो जाता है। संस्कार से ही आप अपने वधू अपने पुत्री अपने पुत्र को क्या करते हैं? बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं ये सही है गलत है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये गलत मार्ग है सही मार्ग है। ये सब क्या है? संस्कार। जो संस्कार को बनाए रखा, जिस परिवार में संस्कार है, जिस परिवार में संस्कार अभी है वो परिवार कभी दुखी नहीं रहता। उस परिवार में दरिद्रता नहीं होता क्योंकि स्त्री जो है लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी स्वरूप है जो हमेशा मर्यादा में रहती हैं। आज का समय अलग है। जो पहले जो माताएं थी वो क्या एक मर्यादा था, एक समय था। जो 40 साल पहले जो माता जो आई ना उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि वो दिन क्या थे।
कैसे रहते थे, कैसी मर्यादा था, बोली विचार, उठना बैठना, खाना, भोजन बनाना, एक दूसरे से कैसे बात करना, एक गुण था। लेकिन आज वो लुप्त हो गया है, आज जो लुप्त हो गया है। आज के समय देखिए, अगर विवाह होना तो जेठानी कौन, देवरानी कौन, छोटानी कौन, जेठ कौन है, ससुर कौन है, उसमें बड़ा भाई कौन है, उसमें किसी की पहचान नहीं। सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। बोला जाता है कि ये हमारे घर का रिवाज है, रीति है। अरे भाई, वो रिवाज नहीं है, ये रिवाज को आपने बनाया है। आपके माता पिता, आपके दादा, जो बाबा थे, जो दादा थे, जो आपकी दादी थी, वो नहीं बनाए, ये आपने बनाया है। जैसा आपने संस्कार जो आप अपने बच्चे को देते हैं, वही संस्कार ठीक 20 साल के बाद जब आपके आगे आता है तो आपको तकलीफ होता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया ना। जो आपके सास ससुर जो आपको सिखलाए, जो आपने देखा, वही गुण बस अपना लेवे तो आपका जीवन कुशल मंगल को प्राप्त होगा। कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब होता है जब आप उस पटरी से, उस लाइन से, उस जगह से फिसल जाते हैं, मर्यादा खो देते हैं कि मर्यादा क्या है। दरवाजे पे भी कोई आवे ना तो पहले जो माता थी उनके सिर से पल्लू गिरता नहीं, वो दरवाजे के पीछे से ही आवाज बोलती थी, बोलिए क्या बात है, घर पे कोई नहीं है, बताइए, हम संदेशा दे देंगे। वो संदेशा सुन लेती थी, उसके बाद आने के बाद बात बताई जाती थी। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, हाँ बोलिए, बोलिए कोई नहीं है, हम हैं, बता दीजिए, सामने खड़े हो जाना, यही है मर्यादा। वो आपके घर का, हमारे नगर का, हमारे घर का, आपके घर का, सबके घर का एक क्या है, रिवाज हो गया है। इस रिवाज को बदलिए। अगर आपको सुखमय जीवन चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, तो आपको वापस 20 साल पहले जाना होगा और अपने परिवार को बचाना होगा मेरी माँ। नहीं तो ऐसे संस्कार से रहेंगे, इस मर्यादा से रहेंगे तो आपका परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वही संस्कार अब यहाँ पे मिला। जब एक माँ जब पुत्र को जन्म देती है ना तो उसको अपार खुशी होता है। मैं कल बताया कि पुत्र जन्म के समय माता को नया जीवन मिलता है। एक माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं कि हमारे घर पे क्या हो, पुत्र की प्राप्ति हो। लेकिन जब पुत्र की प्राप्ति होता है, कितने मंदिर, कितने जगहों पे जाने के बाद जब पुत्र की प्राप्ति होता है ना, उसके बाद वही पुत्र जो बड़ा होता है, माता पिता उसे कंधे पे बिठाते हैं, गोद में खिलाते हैं, गोद में लेकर के घुमाते हैं, उनका नाम देते हैं, उनकी शिक्षा ग्रहण कराते हैं। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज में उनका नाम जाता है। उसके बाद उनकी विवाह होती है। विवाह होने के बाद जब उनकी पत्नी आती है ना, कुछ दिन चलता है। एक माता पिता जब 4 पुत्रों को जन्म देवे तो चारों पुत्रों को क्या करना चाहिए, एक समान मानना चाहिए। वही उनका धर्म है कि जितना तकलीफ, जितना पीड़ा आपको बड़े पुत्र से है, उतना ही पीड़ा आपको छोटे पुत्र से भी हुआ होगा। तो सबको एक समान देखना चाहिए, सबको एक समान देखें, यही आपका प्रथम धर्म है। जब वही पुत्र जब बड़े होकर के जब अपने माता पिता को ताड़ता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। माँ अलग रोती है, पिता अलग बिलखता है कि ऐसे पुत्र ना होता तो ठीक था, क्योंकि देखने को नहीं मिलता। जब हुआ तो ऐसा क्या हो गया, ये क्या है, क्यों ऐसा हो गया। वो कष्ट जब देता है, तकलीफ लगता है,
एक नगर में एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है। एक नगर में दो गरीब ब्राह्मण रहते थे, दो गरीब व्यक्ति रहते थे, दो भाई थे। दिन भर वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, उसी से उनका परिवार चलता था। विवाह को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थे, संतान नहीं थे। कितने मंदिर में गए, कितने जगहों पे गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक जगह की बात है, उसी नगर में एक विप्र देवता आते हैं, उनके घर पहुंचे और बोले क्या क्या बात है, बहुत दुखी मन से बैठे हैं। उन्होंने बोले क्या, हे ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो है, पेट पालन होता है, दुख का निदान भी होता है, लेकिन बूढ़ी का सहारा अभी तक कुछ नहीं है। कोई ऐसा, मैंने कितने जगहों पे गए, कितना मंदिर गए, लेकिन प्राप्ति नहीं हुआ। जब ऐसी बात जब आया तो विप्र देवता बोले क्या, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपति आते ही में सर्वसुख। बोले क्या कि आप सब क्या करें, देवकी सुत गोविंदम, यानी कि देवकी के पुत्र वासुदेव गोविंद भगवान हैं, वासुदेव कृष्ण हैं। आप क्या करें, उनकी शरण में जाएं और जा करके बोले क्या, हे प्रभु आप क्या करें, सब कुछ तो आपने दे दिए, लेकिन एक चीज अधूरा रह गया, जिससे पूरे नगर क्या करते हैं, ताना देते हैं, रानी का खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। आप हमें भी गोद क्या करें, भर दें। आपको उन्हीं के शरण में जाइए, वही हैं जो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगले दिन दोनों व्यक्ति पहुंचे, जाने के बाद मीठे भोजन, मीठे फल ले जाकर के श्री ठाकुर जी की श्री चरण में अर्पित किए और बोले क्या, हे प्रभु हमारे पास तो जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। मन ही मन मांगे, मांगने के बाद कोई फल पुजारी ने, वहां के जो विप्र थे, जो पुजारी देवता थे, उन्होंने क्या किए, तो फल दिए और फल ले जाकर के इन्होंने जब अपने घर पे दिए तो ऐसे कृपा प्रदान हुआ कि वही फल का सेवन करने से उनकी जो पत्नी थी वो गर्भ को धारण हुई। ठीक समय व्यतीत होता चला गया, दोनों जन के एक एक पुत्र हुए। गरीब भले ही थे, लेकिन जो गरीब होता है ना, उनका दिल दरिया होता है, उनका मन पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। सच्चे मन से उन्होंने आराधना की। अब 9वें महीने के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता चला गया। दोनों जन ने पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छे जगह पे गए, धन भी कमाए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, विवाह भी हो गया। कुछ दिन समय और बढ़ता गया, इन लोगों के पुत्र भी हुए। समय बदल गया।
अब वही पुत्र बूढ़े का सहारा जो बनने का था, अपने पिता को ताड़ने लगे, अपने माता को ताड़ने लगे। क्या कि तुम जब तक रहोगे तब तक हम जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। जो पुत्र अपने माता पिता को न माने, जो पुत्र अपने माता पिता को सत्कार न करे, ऐसे पुत्र भगवान किसी को प्रदान न करेगा। पुत्र वही है जो अपने माता पिता की मान मर्यादा, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा रखे। जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की मर्यादा रखी, उसी तरह से पुत्र आपके भी हो, सबके पुत्र ऐसा ही हो श्रवण कुमार के जैसे, जो सबकी मर्यादा माता पिता की कदर करें। पुत्र ताड़ने लगा, पिता को दुख हुआ, माता को भी दुख होने लगा। दुख सताने लगा, जो उनको सुख की प्राप्ति की थी वो दुख होने लगा। विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। एक दूसरे से अपनी व्यथा कर रहे थे कि मैंने कौन सा ऐसे कर्म किए हैं जो ऐसा हुआ। ऐसा हो गया है, अपना ही पुत्र बेगाना हो गया। भाग तो इस दुनिया तो क्या हो गया, भाग तो इस दुनिया को क्या हो गया। जिसके माना कहीं आप दुख दिन लगा। हो गया हमें करके आप दुख दिन लगा। हो अपने से बेगाना हो गया। अपना अपने से ही बेगाना हो गया। अपना बेगाना हो गया। ये
आज ही अपना अब वही माता पिता बिलख रहे हैं। अचानक वहां पे उसी विप्र देवता का आगमन होता है। बोलते हैं क्या, अरे तुम रुक क्यों रहे हो? उन्होंने बोला क्या कि मैंने तो सब कुछ पा लिए लेकिन जीवन अधूरा रह गया। जीवन जो है अधूरा रह गया है। उन्होंने बोला क्या हो गया? उन्होंने बोले क्या, सब कुछ पुत्र की पढ़ाने लिखाने सब कुछ होने के बाद, विवाह होने के बाद जो दुख का सहारा होना चाहिए वो पुत्र अपने से बेगाना हो गया है। विप्र बोले ठीक है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने उन्हें जन्म दिया है, जो बिगड़े हैं उन्हें वो बनाएंगे। बोले क्या, आप फिर से उसी मंदिर में जाइए और जाकर के बोलिए क्या, हे प्रभु मैंने क्या कर दिया, कौन सी अपराध हुई, क्या गलती हो गई, कैसा हुआ है। वो वापस अगले दिन जा करके उसी मंदिर में माथा टेकने के बाद वापस आए। फिर से वही भक्त पुजारी ने क्या किए, प्रसाद दिए। पुत्र जब आते हैं, जब प्रसाद का सेवन की तो उनका लगा क्या कि सब कुछ क्या है, अंधकार उनके आंखों के सामने हो गया था। जब ईश्वर का ज्योति जब जला, उनका अंधकार उनसे दूर हो गया। तो जो श्री ठाकुर जी की श्री चरण में रहेंगे ना, उनका उद्धार निश्चित है। भगवान जी कहते हैं क्या कि धन मत कमाइए, वो मना नहीं करते, धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के साथ साथ हमें भी देखिए कि हम कहाँ हैं। आप पाप तब कर बैठे हैं, तब करते हैं जब हमें भूल जाते हैं। वही आत्मदेव जो ब्राह्मण होते हैं, उनकी पत्नी धुंधली, धुंधली कौन, धुंधली कौन, जो कर्कशा स्वभाव की हो। ध्यान से सुनिए माता जी, ध्यान से सुनिए, निद्रा तो मिलेगा
मिलेगा, लेकिन शांति भाव से सुनिए, ये मिलने वाला नहीं है। कर्कशा कौन, धुंधली कौन है? जो कर्कशा स्वभाव की, जो स्त्रियां तेज होती है ना, जो स्त्रियां तेज होती हैं, यानी कि अपने पति पे बरसती हैं, हमेशा चिल्लाती रहती हैं, हमेशा उनको सताती हैं, हमेशा दुख देती हैं, वो क्या है? वो स्त्रियां वही कर्कशा है। उनके हाथ में लक्ष्मी वास नहीं करती ना, क्योंकि जो स्त्री हमेशा तेज बोले, उसके पास नम्रता ना हो, तेज हो, तो कभी शांति उस परिवार में हो ही नहीं सकता। उस परिवार में कभी सुख शांति नहीं हो सकता। लक्ष्मी बहुत शांत होती है, शांत। जहां पे शांति मिलता है ना, वहीं पे लक्ष्मी का डेरा होता है। अब हम आत्मदेव जब आते थे ना, तो कर्कशा जो थी, जो धुंधली थी, उन पे बरसती रहती थी। औरत को कभी भी क्या करना चाहिए? एक मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा क्या है? 5 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री को दुख होने के कारण क्या है? स्त्रियों के पास क्यों दुख होता है, क्यों इतना कष्ट होता है? ध्यान से सुन लीजिए। सबसे ज्यादा जो स्त्री के पास अपने मायके का मोह माया लगता है ना, यानी कि अपने घर का, अपने मायके का, जो स्त्री के पास माया है कि मेरा घर ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, वो क्या है? उसको हमेशा दुख रहेगा, सुखी नहीं होगा, दुखी बनी रहेगी, क्योंकि वो माया में पड़ी रहती है। उसके सिवा दूसरा कोई दिमाग में सोच नहीं आता, मस्तिष्क में बातें नहीं घूमता। दूसरा, किसी पराये स्त्री से, नोट कर लीजिएगा, किसी पराये स्त्री से अपनी बात को जाहिर कर देना, अपनी कमियों को, अपनी बातों को जाहिर करना, सलाह लेना, तो घर की बर्बादी होता है। बोलते हैं ना, आज के समय में क्या करें? एक सर्प पे विश्वास कीजिए, लेकिन ना एक इंसान पे नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान बार बार डंक मारेगा, लेकिन सर्प जो है पांव पड़ेगा तो डंक मारेगा। लेकिन सच्चा साथी, सच्चा मित्र 1000 में एक होते हैं, जो दुखों का साथ देते हैं, जिसको आप अच्छे मानते हैं ना, बोलते हैं क्या कि हमारे क्या सबसे बेस्ट फ्रेंड, यानी कि सबसे अच्छा मित्र। सबसे अच्छा क्या है? ये मेरी सखी है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे दोस्त हैं, जो अपने मन की बातें बोलती हैं। अरे भाई, सच्चा मित्र वो गए जो आपके दुख का साथ दे। अगर आप बीमार पड़ जाए, उसी जो आपके बेस्ट जो मित्र हैं, जो सहेली हैं, उनसे बोलिए कि आपको हमारे घर पे 10 दिन के लिए आना है। वो देखिए, वो सहेली बोलेगी क्या ना, 2-4 दिन के बाद आएंगे, थोड़ा घर पे ज्यादा काम है ना भैया? होता है ना। वो कौन सा सखी, कौन सा सहेली, कौन सा मित्र, कौन सा दोस्त जो आपके बुरे वक्त में साथ न दे? जो बुरे वक्त में साथ देना, वही सच्चा साथी होता है। ध्यान से सुनिएगा। आप रोज वो मित्र आपके दरवाजे पे आएगा, आपकी बातें सुनेगा, लेकिन जब दुख पड़ेगा ना, वो धीरे से वहां से कल्टी मार लेगा, घूम लेगा कि वहां जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। होता है ना। तो ऐसी संगत न रखें। संगत सुमति न पावे, जो जैसा संगत करता है उसी हिसाब से उसको व्यवहार, आचरण, गुण मिलता है। जो स्त्री किसी गैर औरत से अगर अपने मन की बातें कहे, उनसे सलाह लेती हैं, तो समझिए वो घर टूट जाता है। अपने मन की बात अपने पास रखिए, वो सबसे बड़ा गुणकारी होता है। नमक रोटी खाइए, लेकिन 4 दीवारी के अंदर रहिए। पराए घर पे रोज पनीर बने, पूरी बने, सब्जी बने, उसके बाद 12 व्यंजन भोजन बने, उसके घर का बन गया है। आपके किस्मत में आज
नमक रोटी है तो नमक रोटी खाइए, क्योंकि आपने उतना ही का कर्म किया है। कल आप दाल चावल का कर्म करेंगे तो दाल चावल का ही कर्म का भोजन मिलेगा। दूसरे को देख करके अपनी माता ऊंचा नहीं रखना चाहिए। ये ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बातें क्या है? तीसरी बात है, किसी की सुनाई बातों पर ज्यादा क्या करना, भरोसा करके अपने पति को बार बार कोसना, बार बार डांटना। अगर कोई बोल दे कि तुम्हारे पति ऐसे हैं, मैंने यहाँ पे देखा है, कान का सुना बात क्या होती है, बहुत बिकदर होता है, एक सरब के बीस की तरह लगता है। तो दूसरे की बात ना सुना करें, यानी कि किसी की सुनी हुई बात को क्या करें, सुन करके अपने पति पे भरोसा नहीं करता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। यानी कि जो भी धन आपके पास रहेगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। चौथा, पति पर बात बात पर क्या करना, शक करना। जो स्त्रियां जो पति पे भरोसा नहीं करती वो क्या है, अगले जन्म में उनका जन्म क्या होता है, एक चंडाल, मतलब कि एक जानवर, एक तुच्छ जानवर का जन्म मिलता है, जो अपने पति पे विश्वास न करे। अगर पति चुपचाप आपके घर पे बैठा रहे, केवल आपके सामने बैठा रहे, तो कौन कहां से धन कहां से आएगा, कहां से आपका पालन पोषण चलेगा, बताइए। बातों बातों पे शक नहीं करना चाहिए। जो स्त्री बातों बातों पे अपने पति पे शक करे, उस घर में दरिद्र दुख का डेरा रहता है, उस घर में कभी शांति नहीं मिलता। पांचवा क्या है, पति की बुराई अपने मायके में बार बार कहना, अपने पिता से कहना, अपने माँ से कहना, अपने बहन से कहना, अपने भाई से कहना। इससे क्या होता है, आपकी जिंदगी होती है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वही भाई, वही माता पिता, वही आपके देवर, वही आपके क्या है, जो आपके भाई की जो औरत हैं, वो आपको ताना देंगी, क्या आप हमें क्यों सिखलाती हैं, जब आपके पति ऐसे हैं तो हमें कौन होती है बताने वाली। तो आपका निंदा वहां पे होता है, तो क्या करें, अपने पति की बुराई अपने मायके में न करें। ये सबसे बड़ा क्या है, ये आपका गोपनीय गुण है। कितना हो बुराई आपके पति के पास है, लेकिन दूसरों के सामने उनकी बखान करनी चाहिए, उनको ऊंचा पद देना चाहिए। ये आपका सर्वप्रथम धर्म है, वही एक सच्ची नारी का कर्तव्य है। जो स्त्रियां दो चार लोगों के बीच में अपने पति को कोसे, वो क्या है, वो हमेशा दरिद्र रहेगा, उसके सामने कभी धन नहीं आएगा। बिगाड़ा तो ऐसा पाया, इस जन्म में बिगाड़ रहे हैं तो अगले जन्म में क्या होगा भैया। तो जो समय मिल रहा है ना, उसको शांति से ले लीजिए, एक एक दिन कट जावे सुख शांति से। आज आपने पनीर पूरी पुलाव खीर का आपने क्या किया, कर्म किया है तो आज मिला है। कल हो सकता है कि आपको नमक रोटी भी खाना पड़े, तो स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अब वही आत्मदेव की पत्नी जो है धुंधली, जो कर्कशा स्वभाव की है, जो पति पे बार बार बरसती है। एक दिन पति आते हैं दरवाजे पे, आने के बाद एक गिलास जल देने के बाद देने के बजाय उनको क्या करती हैं, इतने दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या लेके आए, अभी तक क्या है, सब भूखे हैं, आपके तो संतान नहीं है। कौन ऐसे कर्म किए कि संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, उनके पास संतान नहीं थी, संतान नहीं थे। इतने कोसने के बाद देखिए, आज समय जो है बहुत पतला है, किसी को जबरदस्ती भक्ति नहीं कराया जा सकता, किसी को जबरदस्ती प्रेम ग्रहण नहीं कर सकते।
किसी को जबरदस्ती अपने बस में नहीं रख सकते। जो प्रेम से मिल जावे वही सबसे बड़ा आपका शस्त्र है, वही सबसे बड़ा आपका शस्त्र है। जबरदस्ती बोलेंगे कि ये मेरे नीचे रहे तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि स्त्रियों की सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शस्त्र उसकी वाणी होती है। वाणी ही उसका शस्त्र है, वाणी ही उसका अस्त्र है, और वाणी के द्वारा सबको जीत सकती है भैया। वही स्त्री जब ऐसी विचार, ऐसी बातें जब बोले तो आत्मदेव सोचे क्या, सोचे क्या कि जिंदगी जीने से अच्छा है कि इसको खत्म कर दें। अगर आप लोग भी पति को बरसते होंगे ना तो बरसेंगे नहीं, ठीक है ना? कभी बरसना नहीं है। बोल दीजिएगा कि महाराज जी बताए हैं बरसना नहीं है, कुछ ग्रहण कर लीजिए। अब आत्मदेव सोचे क्या कि अपने जीवन को खत्म कर ले में, इसी में क्या है भलाई है। ये रोज रोज ये औरत मुझे ताड़ती है, मुझे डांटती है, कि जिंदगी जीने से क्या अर्थ है। भोर का पहर हुआ, आत्मदेव चले गए। रास्ते में उन्हें एक संत से मुलाकात होती है और बोलते हैं, हे प्रभु, हे संत मुनि, हे महात्मन, ऐसी ऐसी बात है, मैं अपने जीवन को खत्म करने के लिए निकला हूं, रास्ते में आप मिल गए। कोई ऐसा बहुत कष्ट है, जो संतान भी नहीं है, हमारी पत्नी मुझे कुश्ती है, संतान से सुख नहीं होता, संतान से शरणागति नहीं होता। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन युद्ध में सब के सब मारे गए। क्या कर लिए धृतराष्ट्र ने? अंत में उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि संतान से शरणागति नहीं होता, शरणागति होती है तो आपके अपने कर्मों से। कर्म ही सब कुछ है, कर्म जो करेंगे वही आपके साथ जाएगा। आपके दुख, आपके सुख, अगर आपको बुखार लग जावे तो दवा आपको खाना पड़ेगा, ला के देगा आपका पुत्र तो ला के देगा, लेकिन दवा का सेवन वो नहीं करेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। तो सोचिए, ये जीवन जो है, ये शरीर जो है आपके पास है, इसको दुख सुख सब इसी को झेलना है। संतान तो क्या है? संतान बस एक भौतिक सुख है, ये संसार को दिखाने के लिए है कि ये मेरे पुत्र हैं, मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे इतने सब पुत्र हैं, मेरा परिवार है, ये केवल दिखाने के लिए है भैया। जन्म तो दे दिए, जब जाने की बारी होगी ना तो वही संतान आपको कंधे पे लेगा और ले जाकर के शमशान के पास लेकर के आपको अंतिम संस्कार करेगा। इस 3.5 हाथ का शरीर जो है इसको जलाया जाएगा, जलाने के बाद बचेगा चुटकी भर राख, वो राख को एक घड़े में रखा जाएगा और गंगा लाभ करके आपको शरणागति दी जाएगी। तो जो करें स्वयं करें, जो करेंगे आप अपने लिए ही करेंगे। आत्मदेव गए, उन्होंने समझाए क्या, हे विप्र देवता, हमारे पास 4 पुत्र हैं, फिर भी हम अपना जीवन इस जंगल में व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, आपका जीवन अच्छा है, कम से कम भगवत भगवान जी का दर्शन और नाम तो ले सकते हैं। उन्होंने बोला लाख समझाए, फिर भी नहीं माने। बोले क्या, हमें पुत्र चाहिए, पुत्र की वजह ही हमारी पत्नी जो है मुझे ताड़ती है, मुझे दुख देती है। वो संत बोले क्या, ठीक है। उन्होंने एक फल दिए और फल देने के बाद बोले कि लेके जाइए, अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। अपने पत्नी को खिला दीजिएगा, इससे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अब लेके गए और ले जाने के बाद वो अपने पत्नी को देते हैं। बोले क्या, इसे सेवन कर लीजिए, निश्चित ही
पुत्र की प्राप्ति होगा। अब उसने क्या किया, एक खबर अपने बहन को दे दिए कि बातें अपने बहन को दे दिए कि ऐसे पति देव ने ऐसे ऐसे क्या किए, फल लाए हैं, क्या इसका सेवन कर सकते हैं। उनकी बहन बोली ना, हो सकता है कुछ गलत करके लावे हो, आपका जीवन को अंत करने के लिए खिला रहे हैं, इसे सेवन मत कीजिएगा। जब आपको पुत्री चाहिए एक काम करो, हम क्या हैं, गर्भ से हैं, जब हम गर्भ निचोड़ेंगे जो पुत्र जन्म लेगा वो क्या करेंगे, चुपके से इसको हम आपके पास दे देंगे, तब तक आप गर्भ होने का क्या करें, एक बहाना करें। अब ऐसी बातें जो बुरी बातें, देखिए अपनी बातें अपने बहन के पास वो खबर कर दिए, बहन ने कैसा उनको ज्ञान दिए, इसलिए अपनी बातें किसी से नहीं कहा जाता। अब ये बातें जब कह दिए उसके बाद वो फल ले जाकर के सीधे गौ को खिलाया जाए। बचपन की यादें रह जाएगी, उनकी यादें बस साथ जाएगी, बचपन की याद रह जाएगी, उनकी याद बस साथ जाएगी, बचपन की यादें छूट जाएगी, उनकी यादें बस साथ जाएगी, बचपन की याद छूट जाएगी, उनकी याद बस